जनरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म। हेडिंग कुछ लिखवाया था नहीं, लिखे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक मिनट हेडिंग कट कर दो। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। बात मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से। यहाँ है ना क्वेश्चन, नोट करो। उसके चेहरे पे लिखे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहे? देखो आपको पता लगने लगा है कि अल्कीन पर पीसीसी नहीं, दारू पे। चेक क्यों कर रहे थे? क्या चेक गलती नहीं हो सकती? देखो अप्रोच देखिए क्वेश्चन का कैसा था। X प्लस दिया, लोन पेयर खाएगा, पानी निकलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होकर साहब क्या बनेगा? अल्कीन। अब बताओ कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए पर। EAR रिएक्शन देगा तो कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा और इसको पानी पिलाया जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और अल्कोहल में अगर पीसीसी डाला तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनता है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। तो साहब यहां पर कीटोन बन गया। अब बताओ 10% NaOH क्या कह रहा है? एल्डोल या कैनिजारो? और 50% KOH होता तो है? और I2NaOH होता तो आइडोफॉर्म। बताइए क्या ये एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म? कैनिजारो? I2NaOH? हेलोफॉर्म? 10% NaOH? प्रोडक्ट बनाना आता है?
CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक और करीना नशीली। अब चीटिंग करके लिखना है यार। कैसे? ये देखिए CH3COH, यहां पर एक और CH3 लगाई है, इधर लगा दिया, और CH2C डबल बॉन्ड OCH3। जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा। बताओ अल्फा हाइड्रोक्सी बना है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा है। किस किस का राइट हुआ है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन H2SO4। H2SO4 के सामने यदि दारू दिया है तो डिहाइड्रेशन है। पहला स्टेप है पानी निकालो, निकाल दो पानी। क्या बना? कार्बोकेटाइन। कितने अल्फा? 4 या 5? 4। बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस कहीं जाएगा, हाइपर करके क्या बनाएंगे? अल्कीन। अब साहब H+ जोड़ के वापस कार्बोकेटाइन बना के पानी पिलाकर क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और उसमें PCC डालेंगे तो साहब क्या बन जाएगा? कीटोन। अब ये बताओ क्या ये वही कीटोन है जो एल्डोल देता है? एल्डोल कहने जा रहे हो? कहने जा रहे हो? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अब कूलर में मत बैठ, निपट जाएगा। ऐसे बोला बाल बाल को ऐसे सहवार के, हाँ आप करो जो बोलोगे वही देगा, ठीक है। और जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती रिएक्शन वो भी देगा ये, क्योंकि मैं कूलर में बैठा हूं, ठीक है। चलिए बताइए एल्डोल देगा? कैसे देगा एल्डोल? यार दिमाग खराब है क्या तेरा? कैसे देगा? देगा। और हेलोफॉर्म देगा? ओके। तो भैया इसके सामने अब बताओ, यहां पे 10% NaOH लिखा होता तो कौन सा रिएक्शन? एल्डोल। डाइल्यूट NaOH लिखा होता तो एल्डोल, ठीक है। तो अभी ये नहीं है, ये है साहब नार। क्या है? नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जैसे ही अटैक करेगा, अटैक करने के बाद सेम कार्बन पर OH और साइनाइड जुड़ेंगे और इसका नाम होगा साइनोहाइड्रीन। तो यहां पर साइनोहाइड्रीन बनेगा। किस किस का सही हुआ है? ओके, गलत हुआ है, पहुंच ही नहीं पाया। तो वहां पहुंच गए थे क्या? अच्छा यही थे अभी। इधर देखो बोर्ड पर देखें, ये रिएजेंट जो है, मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब पढ़ाया था तो बताया था एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड का काम होता है पानी निकालना। क्या काम है? पानी निकालना। तो ये डब्बा मैकेनिज्म से आप यहां से पानी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? यहां से H, यहां से OH, दोनों से क्या निकल जाएगा? पानी। और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर बनेगा ईन। इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड का काम क्या है? पानी निकालना। इतना सा याद रखो, हम ऑर्गेनिक में निकाल देंगे पानी। बताओ क्या ये ईन GI शो कर रहा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा O3ZnH2O डाला, तलवार एक बार, दो बार? एक बार, दो बार। कैसे चलेगी? खचा, आधा इधर आधा इधर। ये बताइए एल्डिहाइड है या फॉर्मेल्डिहाइड? क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये बताओ क्या आपने गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने H+ आता है तो क्या होता है? एसिड बेस। H+ किससे जुड़ा? ओ नहीं, सही में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, sp कार्बन। गिन्नू के सामने CO2 आ गया तो एसिड, साइनाइड आ गया तो कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में कितने मोल? एल्डिहाइड कीटोन में 1 मोल। बनेगा क्या? दारू। बताइए गिन्नू का रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड से कराएं कि प्राइमरी अल्कोहल बने? किससे कराएं? टर्सरी बने? कीटोन। किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? ओके। ये साहब बताइए केनिजारो देगा? नहीं देगा। केनिजारो, एल्डोल, हाइड्रोफॉर्म, टोलेन, टोलेन टोलेन टोलेन, फैलिंग फैलिंग फैलिंग, टोलेन टोलेन टोलेन। ये सही था। टोलेन 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 टोलेन। टोलेन देगा क्या? फैलिंग देगा? पक्का। तो बताइए कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल। क्यों ये एल्डोल नहीं देता? केनिजारो में 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज वाला एसिड का सॉल्ट और रिड्यूस वाला अल्कोहल। क्या बना? अल्कोहल। इसमें रेड फास्फोरस एच डालना आता है? क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन। कितनी करीना? 1। क्या बनेगा? प्रोपेन, मीथेन। ओके। Cl2 रोशनी अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। सब हेलोजन लगा दिया। Cn- अटैक करेगा और यहां पर Cn जुड़ गया। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? और अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये बना देता है क्या? एसिड। अच्छा एसिड के मॉलिक्यूल से निमोनिया गुजरे, एसिड बेस होगा? होगा या नहीं होगा? तो पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट कर दें, अमाइड। तो साहब ये वाला रिएजेंट और ये वाला रिएजेंट चमकना बाकी है। तो अभी तो ये तो पढ़ाना बाकी है।
और वो चमकना जरूरी है, ठीक है। अगला H3PO4 दिया है भाई साहब, बताओ कौन सा रिएक्शन है एलिमिनेशन में? E1 E2 E1 1 मतलब, अब एलिमिनेशन तो मुझे भी पता, 1 मतलब यूनिमॉलिकुलर का मतलब कांड एक ने करा, दो ने करा, तो उसे क्या बोला? E1। कार्बोकेटाइन बनता है सिंगल या मल्टीपल? रीअरेंजमेंट होता है सेटजेफ या हॉफमैन? स्टेबल या मोर स्टेबल? तो भाई साहब यहां पर बन गया, क्या बन गया? अल्कीन। और साहब यहां पर जो है H+H2O और सेकंड स्टेप में क्या? PCC, ठीक है। तो साहब यहां पर ये वाला फोटो बना, ये बताओ टोलेन देगा? टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, आइडोफॉर्म और एल्डोल? ये दीदी एल्डोल देगा। कितने हाइड्रोजन चाहिए? एक, दो है। कितने चाहिए? एक। यहां एक भी नहीं है तो भैया आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा? देगा। एक कार्बन को आइडोफॉर्म बना लेंगे और बचाव पार्ट क्या बनेगा? एसिड का सॉल्ट। अच्छा यहां बताओ मैंने सोडियम क्यों लगाया, पोटेशियम क्यों नहीं लगाया? NaOH दिया है यहां पर, ठीक है। और भाई साहब आइडोफॉर्म को यदि Hg के साथ हीट कर दें, आप बताओ क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 को क्या बोलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बोलेगा ना। तो यहां पर क्या बनेगा? एसिटाइलिन। अच्छा इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है। तो फाइनली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन स्टार्ट होगी और नेम रिएक्शन पे एंड होती है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप पानी निकालो, दूसरा रीअरेंजमेंट कराओ, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन करके क्या बनाओ? स्टेबल अल्कीन बनाओ। चलिए अब हेडिंग लिखें, अभी छापने के आंसर छापो, उठाओ। किसने सॉल्व कर लिया? ओके कर लिया, खड़े हो। बताओ सिंगल का लेंथ ज्यादा है डबल? बोलवे के इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा, क्लोरीनेशन, NBS कितनी जगह? डिबाल कितनों को? किस को? वेरी गुड। लिख रहे हो? दोबारा पेज फाड़ के दो, वापस नोट कर रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन इस संडे आप लोगों का पॉलीमर का क्लास है। क्लास में याद करा दूंगा, क्लास में पूरा पॉलीमर चैप्टर और हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। घर पे नो होमवर्क, ठीक है। एक DPP आपको दूंगा, पहले बोलूंगा सॉल्व करो, एक भी नहीं होंगे आपसे, फिर बंद करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा 60 मिनट तक, उसके बाद फिर बिना हथियार के यूज करे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल जो एग्जाम में बिजी रहते हैं, वो सारे पापी जो एग्जाम में बिजी रहते हैं, संडे को ध्यान रखना, पॉलीमर प्योर रटने वाला चैप्टर है और मेरे से बेस्ट हिंदुस्तान में पॉलीमर कोई नहीं रटा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों का फायदा हो जाएगा यार, एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी एक क्वेश्चन आया था और अपने नोट से ही आएगा, ये तो गारंटी है। अरे फालतू बात नहीं। इसका नाम एक और लिखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा बताओ लीविंग ग्रुप क्या है? जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या है? लीविंग ग्रुप। अब आपको लीविंग ग्रुप छोड़कर कब जाएगा? जब आपसे जुदा होकर I- बेटर लीविंग ग्रुप है या Br-?
Br माइनस या F माइनस? पक्का? अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड? अब पहले तो पता हो क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम अल्कोक्साइड, फिनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम फिनॉक्साइड। अब बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा गया ए वाला बेटर लिविंग ग्रुप है या बी वाला? ए वाला, बी वाला? ये ए है, बी है। जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। बताओ ए या बी? अच्छा ये बताइए, एबीसी में से सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? क्यों, यहां मोर रज्जो नहीं है क्या? यहां क्वालिटी रज्जो है क्या? तो क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वांटिटी या नो रज्जो? क्वांटिटी, ठीक है। नो रज्जो नहीं, नो मतलब जो है, समझ गया आप लोग। अब साहब मैं आपको जो है यहां पर बोलूंगा बेस, बेस वर्ड यूज करूंगा। एक ही पार्टिकल दो तरह से बिहेव कर सकता है। अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दिया गया तो बेस, और H+ को छोड़कर किसी को भी दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। चलिए बताइए, क्या यहां पर लल्ला है? कितने हैं ये बताइए? लल्ला हैं कितने हैं? अच्छा ए और बी में से चार्ज कौन सा है? ए है, बी है। ए और बी में अनस्टेबल कौन सा है? क्या बी स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या? दही के लही के? तो बताइए H+ को पहले लोन पेयर ए देगा, बी देगा? तो बताइए ए और बी में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? जो पहले लोन पेयर H+ को दे देगा वही कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा अब यहां पर अगर आपसे पूछा गया, इस तरह का फोटो आपको दे दिया गया O- और ये दे दिया गया, बताओ H+ पहले लोन पेयर ए और बी में अनस्टेबल? क्या ए अनस्टेबल है क्या? स्टेबल होना चाहेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस? और बी और ए स्ट्रॉन्ग क्यों है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो पहले लोन पेयर देगा, और पहले लोन पेयर देगा तो यही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। भाई मैं 3 वर्ड यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए अपना। यहां पर साहब जो है NH2- दिया, बताइए चार्ज है या न्यूट्रल है? अच्छा बेस है, ये बेस की तरह कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो चार्ज पार्टिकल जो होंगे, जो भी होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, जो भी होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर लल्ला लोन पेयर करीना को दिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ अगर मैंने किसी रिएक्शन में इसको बेस बोला, क्या बोला? बेस, तो बताओ क्या हुआ होगा? H+ को लोन पेयर। किसी रिएक्शन में मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल बोला तो क्या? अच्छा अब आप फटाफट जो है, ये Cl है, बताओ यहां पर एलिमिनेशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? क्या हुआ? एलिमिनेशन। अब बताओ बेटा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ, ये Cl है, ये RO- है, ठीक है। फटाफट बताओ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा आप बताइए एलिमिनेशन हुआ है या सब्स्टिट्यूशन हुआ है? बोलो बताओ क्या हुआ है? अब कुछ नहीं हुआ। बताओ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? बस यही डाउट मेजर रह सकता है अगर आपका रहेगा, वो भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। रिएक्शन देखकर बता पा रहे हो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या नहीं बता पा रहे हैं? ठीक है, अगर अल्कीन अल्काइन बन गया तो एलिमिनेशन, और अगर नहीं बना तो सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक और नाम लिखेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। लिखा? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ये क्या है? E2 E1 पता नहीं है, अभी मैंने नहीं लिखा, पहले प्रूव करेंगे बात को, उसके बाद लिखेंगे। बताओ अगर ये 2 होता है तो कांड कितनों ने करा, और अगर ये 1 होता है तो 1 ने करा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो होगा उसे इंतजार होगा या नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग जो होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वो जल्दी लोन पेयर देगा या स्लो देगा? तो उसे इंतजार होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा यहां पर अब बहुत ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से बच्चों हेलोजन जुड़ा उसे हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा।
अब हम बिल्कुल डाउट जोन पे चल रहे हैं, जो विद्यार्थियों के तगड़े डाउट होते हैं। रिएक्शन है, कुछ नहीं, आग लगा देंगे इसमें, टेंशन मत लो आप, मगर डाउट जोन पे काम करते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। भाई साहब, बीटा पर हाइड्रोजन है या नहीं है? है। इस रिएक्शन में बेटा अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या होता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब साहब, अगर इस बीटा से एलिमिनेशन हुआ तो ये डबल बॉन्ड बना। बताइए, नाम बताओ, ब्यूटवनीन या पेंटवनीन? है प्रोपनीन। अल्फा गिनो, 3 या 4? अब बताओ, 2 है या 3? अब मान लीजिए ये अल्फा हैलोजन और ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो साहब ये अल्कीन बनता है कितने अल्फा? मोर स्टेबल अल्कीन का नाम होता है सेटजेफ और लेस स्टेबल अल्कीन का नाम होता है हॉफमैन। बताइए, मोर स्टेबल बनाएंगे या लेस स्टेबल? सेटजेफ या हॉफमैन? इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला? अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन। अच्छा, यहां पर आपको ऐसा फोटो दे दिया, कैसा? ऐसा। अब साहब सीएल है, बताओ, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। ठीक है, यहां से हैलोजन, यहां से एच निकाला, डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? क्या ऐसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। कितने अल्फा? अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपने इस वाले बीटा एस से जो है एच निकाला, तो यहां से अल्फा और यहां से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहां पर सब डबल बॉन्ड बनेगा। कितने अल्फा? 9 अल्फा बनाएंगे या 5 अल्फा? स्टेबल बनाएंगे, मोर स्टेबल? सेटजेफ या हॉफमैन? ए बनेगा, बी बनेगा? पक्का? ओके। अब यहां पर जो है ये क्वेश्चन दे दिया, बताओ, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। और उसके बगल वाला? अल्फा से एच निकाल, अल्फा से सीएल निकालो, बीटा से एच निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ। बना दिया। अब बताओ, अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने? 0। पक्का या कच्चा? देखो, हम इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, इसलिए हवा में बातें कर रहे हैं, नहीं तो मैं चुपचाप पढ़ा के निकल जाता। बिल्कुल नहीं खिलवाड़ करता मैं आपके साथ, छेड़छाड़ ही नहीं करता कि इन्हें सोने दो। ठीक है, ये जगने नहीं चाहिए, उससे पहले सिलेबस खत्म करा देंगे अपन। बताओ, ये कार्बन अल्फा या बीटा? अल्फा। ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा? हैलोजन। बीटा से? अच्छा, ये वाला एच और ये वाला सीएल निकाल के डबल बॉन्ड बनाओ। कितने? अल्कीन में कितने अल्फा? अच्छा, ये सीएल ये एच निकाल के डबल बॉन्ड बनाओ। कितने? एक टाइप का अल्कीन बन रहा है या 2 टाइप का? तो अल्कीन एक टाइप का बना या 2 टाइप का? जब भी एक से ज्यादा टाइप का अल्कीन बनेगा तो उसमें मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? अब मैं आपसे पूछूंगा, अल्कीन का मिक्सचर कहां पर बनेगा? जहां पर एक से ज्यादा टाइप का अल्कीन बनेगा। ठीक है, गलत होंगे सही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। मगर खेलते रहिए, हमेशा जो है हम जीतेंगे जरूर। बताओ, अल्फा से हैलोजन, बीटा से एच निकालो, कोई चीज फालतू नहीं है, आप ही का डाउट जोन चल रहा है। निकाल के डबल बॉन्ड बनाओ। एक टाइप का अल्कीन या 2 टाइप? मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? एक टाइप का या अलग अलग? ओके, यहां पर साहब मैंने ऐसा फोटो बनाया। बताओ, अल्फा से हैलोजन निकाला, बीटा से हाइड्रोजन निकाला, डबल बॉन्ड बनाओ। कितने अल्फा? अच्छा, अल्कीन का मिक्सचर बनेगा? बनेगा। इधर बनाएंगे तब भी प्रॉप बनी, इधर बनाएंगे तब भी प्रॉप बनी। अल्कीन बना एक टाइप या 2 टाइप? मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, यहां पर साहब ऐसा फोटो आपको दे दिया इस तरह का। अल्फा से हैलोजन निकालो, बगल बीटा से हाइड्रोजन निकालो, दोनों बीटा सेम टाइप के या अलग अलग? डबल बॉन्ड बना दो। 2 टाइप का बना, 1 टाइप का? मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आप फटाफट बताइए, मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? है? अच्छा, आप बताइए, मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अगल बगल में अल्कीन सेम बनेगा या अलग? अब बताइए, मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। क्या ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है? सेम टाइप का अल्कीन बनेगा या अलग अलग? मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा?
एग्जाम में क्वेश्चन आया, चारों में से वो अल्काइल हैलाइड ढूंढकर बताइए जहां पर अल्कीन का मिक्सचर बनेगा, पहचान लोगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। मतलब हवा में ClH निकालना पड़ता है, उसके बाद पता लगाना पड़ता है कि मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ये दे दिया साहब, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, बताओ डबल बॉन्ड बना दो, मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? तो अल्कीन का मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ओके, अब बिल्कुल प्यारे तरीके से एग्जाम में पूछा, ये बताइए बेटा इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड। इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा दो, मिक्सचर बनेगा? बनेगा। ओके, यहां पर साहब इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा दो, अल्कीन का मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। ओके साहब, यहां पर जो है ये वाले चच्चा हमने बना दिए, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एलिमिनेशन करा दो, करा दिया। बताओ अल्कीन का मिक्सचर बनेगा? बनेगा। थोड़ा तो सोचो यार, तो बताइए इथाइल क्लोराइड में अल्कीन का मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके साहब, यहां पर जो है ऐसा बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब साहब सर हम आपको एक बात बताएं, हमें आइसो टर्शरी में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा भी हमारे ऊपर जो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पर देखो, सबसे पहले नियो बनने के लिए मिनिमम कार्बन 5, और CH पर अगर 2 CH3 नजर आ जाए तो आइसो निकल जाएंगे बिल्कुल यहां से। नियो बनने के लिए मिनिमम कार्बन 5 और CH पर 2 CH3 नजर आ जाए तो आइसो। और अगर ये दोनों नहीं दिखे तो कार्बन की डिग्री देख के नाम लिख देना। टर्शरी दिखे तो टर्शरी ब्यूटाइल, और अगर सेकेंडरी दिखे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये बताओ कार्बन की डिग्री देखना आता है? वो भी सिखा दूंगा अगर नहीं आता है तो। बता दो एक बार, एक बार। बताओ कितनी करीना है? पांच या 4? नियो दिख रहा है भाई साहब? 5 करीना में अगर इस तरह से ईसा मसीह आपको दिख जाए, गॉड, ठीक है, गॉड आपको दिख जाए तो ये क्या है? नियो। क्या है? नियो। और अगर यहां Cl लगा दिया तो नाम नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियो बनने के लिए कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन के साथ अगर ईसा मसीह नजर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नियो। और CH पर 2 CH3 नजर आ जाए तो उसे आइसो। फटाफट बोलिए, ये बताइए आइसो है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा ये बताओ पापियों, आइसो है या नहीं है? कौन है? नियो। ये क्या है? आइसो। CH पर कितना CH3? 2, तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो। करीना टोटल कितनी है? तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? Cl लगाया तो नाम बताओ? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। Br लगाया, OH लगाया, ओके। यहां पर साहब Cl लगाया, नाम बताओ? आइसोप्रोपाइल नियो वाला, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अच्छा Br लगाया, अच्छा आयोडीन लगाया, अच्छा OH लगाया, नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियो बनने के लिए कितने कार्बन? 5। और CH पर 2 CH3 नजर आ जाए तो आइसो। बताओ बेटा आइसो दिख रहा है? क्या CH चमक रहा है? CH, ये CH3 है, ये CH3, मतलब आइसो नहीं है। नियो देखो है या नहीं है? तो फिर कार्बन का डिग्री देखेंगे। बताइए कार्बन का डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री? तो 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। टोटल करीना 4। नाम बताओ? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब नाम बताओ? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। OH लगाए, नाम बताओ? अल्कोहल। अच्छा बताओ नियो दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, देखो। अब आप बताओ। नियो नहीं दिखा। नियो क्यों नहीं है? 5 कार्बन नहीं है। नियो क्यों नहीं है? 5 कार्बन नहीं है। अच्छा बताओ आइसो दिख रहा है? तो फिर करीना का डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? तो नाम बताओ? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बताओ एलिमिनेशन कराओ इसमें, एक टाइप का अल्कीन या 2 टाइप? क्या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में मिक्सचर बनेगा क्या?
अच्छा ये बताओ, क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में मिक्सचर बनेगा? क्या क्या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, लिखें इसके बारे में एक लाइन। If alkyl halide react with a strong base, if alkyl halide react with a strong base, then it will produce the eliminated product alkene, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट with strong base, then it will produce the eliminated product alkene। ठीक है, जर्नली लिखें, जर्नली मोर स्टेबल अल्कीन ब्रैकेट में सेटजेफ अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन ब्रैकेट में सेटजेफ अल्कीन will form in major quantity। लिखा, हथियार डाल दो, कॉन्सेप्चुअल बातें सारी, बेकार वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं हम कुछ रट के कुछ जो है कर पाएंगे। बेस बताओ, बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर पता है? बेस लोन पेयर किसे देता है और न्यूक्लियोफाइल करीना को। ठीक है, अच्छा चार्ज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस? अगर H+ को इलेक्ट्रॉन दिए तो स्ट्रॉन्ग बेस और करीना को दिए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो भाई साहब यहां पर जो है ये बेस था। कौन था? बेस। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा, और उसके पास वाले कार्बन का नाम क्या है? बीटा। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे अल्फा और उसके पास वाले कार्बन का नाम बीटा। तो भाई साहब इस बीटा H ने एक दिन बेस को जो है कॉल करके बुलाया कि आजा। क्या बोला? आजा। तो भाई साहब इसने अपनी पुरानी लूना निकाली और उस पर बैठकर जो है बिल्कुल यहां पर पहुंचा। अब बेस लोन पेयर किसे देगा? Cl को या H+ को? बेस लोन पेयर किसे देता है? किसको देता है? H+ को। तो साहब ये बीटा H को लोन पेयर देने जा रहा था, ये कांड होते हुए हेलोजन ने देखा। इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो भाई साहब उस दिन बेस जो है बीटा हाइड्रोजन बाहर था और हेलोजन भी बाहर थी। कहां थी? बाहर। तो भैया जैसे गया H को इलेक्ट्रॉन देने, ये कांड होते हुए जो है राजकुमारी कल्लोन देखा, झापड़ मार के भगा दिया, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और भाई साहब इतना मारा साइकिल वाइकिल के टायर वायर तोड़ दिए। ठीक है, चला गया वापस। फिर बेस हाइड्रोजन ने फोन करा, वापस आओ। अरे नहीं यार, कि वो राजकुमारी खराब है, डायरेक्ट जो है हमला करती है। कहने कि लूना लेकर आओ इस बार। क्या लेकर आओ? लूना। तो भाई साहब लूना लेकर जो है ये भाई ने जो है अपनी लूना को स्टार्ट करा और इस तरह से जो है कुछ गिफ्ट वगैरह भी यहां पर रखे और साहब चालू। तो जैसे ही आया, तो जैसे बीटा H को खाने लगा, इसके लोन पेयर ने इसके लोन पेयर को क्या करा? रिपेल। फिर से झापड़ मारकर वापस भगा दिया कि निकल यहां से। परेशान था, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। फिर क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला पीछे से आओ। क्या बोला? पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ। तो भाई साहब जब बुजुर्ग आदमी ने बोला पीछे से आओ, तो भैया बीटा हाइड्रोजन जो है पीछे चला गया। मतलब अल्फा हेलोजन अगर बाहर थी तो बीटा H कैसा होना चाहिए? अंदर।
तो साहब जब ये पीछे से आया और पीछे से आकर यहां पर इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दिया, सेम साइड से क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके लोन पर उसके लोन पर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेयर। तो जैसे ही आया भैया, इस बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने लगा, और जब बॉन्ड बनने लगा तो करीना और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटने लगा। तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। जैसे यहां बॉन्ड टूटने लगा, इस करीना और करीना के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगे, करीना जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त करेगी? 4। भाई साहब सीएल को पता लग गया, सीएल ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे साथ छोड़ना पड़ेगा, और यहां से सीएल का बंधन जो है टूटने लगा या बनने लगा या टूटने लगा? तो भैया बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। इस तरह की स्टेज का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेज। भाई हाईली एनर्जाइज्ड होती है, जबरदस्त एनर्जी पे रहती है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब डिपेंड है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड मूवमेंट पर जो है पासा पलट भी सकता है, मगर यहां पर जो है बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, और जैसे ही भाई साहब बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बंधन टूटेगा, और टूटते ही जो है करीना और करीना के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और राजकुमारी उसी समय जो है इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी कि अब नहीं रह सकते यहां पर। ठीक है, तो भैया अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया गया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बेस बताइए आगे से आया या पीछे से? मतलब हेलोजन के सेम डायरेक्शन से आया या अपोजिट? अगर Cl वेज पर है, कहां पर है? वेज पर, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? डैश। अगर हेलोजन डैश पर है तो हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? तो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट का नाम होता है एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम होता है? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, इस राजकुमारी को भगाने में इन दोनों ने मिलकर काम करा या अकेले ने काम करा? तो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन है साहब। तो एलिमिनेशन का कांड भाई साहब 2 जनों ने मिलकर करा, एक तो इस राजकुमारी वाले ने और दूसरा जो है बेस ने। क्योंकि बेस जितना जल्दी अपना लोन पेयर, बेस जितना जल्दी लोन पेयर यहां पर देता, उतना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनता। ये बॉन्ड जितना कमजोर होता, उतना जल्दी टूटता। मतलब दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। बताओ इस एलिमिनेशन का कांड एक ने करा या 2 ने? तो यूनिमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर? हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। तो अभी से एक नया नाम देंगे, वो नाम क्या होगा? E2। 2 मतलब बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर मतलब कितने मॉलिक्यूल ने मिलकर कांड करा? क्या एक ने करा है? क्या एक ने करता है तो कौन बोलते हैं? E1। और 2 करते हैं तो? बाकी सब मैं याद करा दूंगा, सिर्फ E1 E2 का मतलब याद रखो। कांड अकेले ने करा तो 1, और 2 ने करा तो, और अगर एलिमिनेशन 2 ने मिलकर करा तो E2। क्या बोलेंगे? और अगर एलिमिनेशन एक अकेले ने करा तो E1, और अगर सब्स्टिट्यूशन 2 ने मिलकर करा तो, और अगर अकेले ने मिलकर करा तो SN1। पहले ये फील करो कि ये क्या चीज है। टॉपिक खत्म हो जाता है, हम पढ़ते रहते हैं SN1 SN2 है। 2 क्या है? 2 ने मिलकर कांड करा था, इसलिए 2 बोला है। ठीक है, बताओ क्या इसमें कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है? क्या है? रीअरेंजमेंट होगा? सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप है? सिंगल। और E1 क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता है? बेस स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है वीक है? अल्कीन बन रहा है? सेटजेप बनाना है हॉफमैन? स्टेबल बनाना है मोर स्टेबल? अच्छा, रीअरेंजमेंट होगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? कौन सी वाली? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी? मतलब हेलोजन बाहर है तो बीटा हाइड्रोजन, अगर हेलोजन अंदर है तो बीटा हाइड्रोजन बाहर। समझ में आया? छापो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसके। वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या है? लिविंग ग्रुप।
अगर ये लीविंग ग्रुप जितना बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी छोड़कर जाएगा या लेट छोड़कर? जल्दी। तो रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट। मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया गया, एक दे दिया गया RF, एक दे दिया गया RCl, एक दे दिया गया RBr और एक दे दिया गया RI। बताइए कमजोर बंधन कौन सा है? RI। पहले RI टूटेगा या RF, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है 2p 5p ओवरलैपिंग है, बंधन वीक है या स्ट्रांग है? वीक। और यहां 2p ओवरलैपिंग से बंधन स्ट्रांग। तो पहले मजबूत बंधन टूटेगा या कमजोर? तो E2 एलिमिनेशन का RI का रेट ज्यादा होगा या RF? RI। RBr या RI? RBr या RI? RBr या RCl? अच्छा, बेस क्या डायरेक्ट जाके अटैक कर रहा है क्या, या पीछे से तो अटैक कर रहा है मगर डायरेक्ट दे रहा है या इंतजार कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? डायरेक्ट जाके बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? अगर वीक होता तो जाता ही नहीं, औकात ही नहीं थी उसकी। तो बताइए कौन सा बेस यूज किया गया होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया होगा, मतलब रेट कितनों पे डिपेंड करा होगा? 2। लिखें, RF वाला बॉन्ड लिख लो पहले, RF वाला पॉइंट लिख लो। RF का रेट ज्यादा, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI। लिखें, जनरली strong base is used, generally strong base is used during alpha beta elimination reaction. Generally a strong base is used alpha beta elimination reaction इधर देखो, ये दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज। जो भी है स्ट्रॉन्ग है, जो भी है स्ट्रॉन्ग है, जो भी है स्ट्रॉन्ग है। अगर लोन पेयर H+ को दिया तो बेस, और करीना को दिया तो? भाई साहब मैं किसी दिन इसको बोलूंगा ये न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, तो आप बर्बाद हो जाओगे। लोन पेयर H+ को दिया तो बेस, करीना को दिया तो? जो भी है स्ट्रॉन्ग है। अगर लोन पेयर H+ को दिया तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर करीना को दिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो भी है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बताइए दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। RO- अल्कोहलिक मीडियम दिया रहा है, मतलब कौन सा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। सोडामाइड NaNH2NH2- कौन सा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहलिक KOH, क्या हमने ABCD में यूज करा है? क्या कराता है? एलिमिनेशन। क्या कराता है? E1 E2 हम E2 पढ़ रहे हैं, E1 पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन करते हैं या सब्स्टिट्यूशन? और एक्वस NaOH में अल्कोहलिक KOH, एक्वस NaOH। समझ में आ रहा है? देखो रिएजेंट को याद कराने की कोशिश करी थी मैंने आपको। अल्कोहलिक KOH याद हुआ या नहीं हुआ? अल्कोहलिक KOH आ गया तो क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। और एक्वस आया तो Cl हटा के OH, Cl हटा के OH लगा, सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन है या E1 E2? तो स्ट्रॉन्ग बेस लिखो फटाफट। अच्छा ये बताओ, यहां पर ये कौन सा बॉन्ड तोड़ा आपने? सिग्मा या पाई? सिग्मा। और ये कौन सा बॉन्ड तोड़ा? सिग्मा। ये सिग्मा। बनाया क्या? क्या स्टेबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं क्या? अनस्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं क्या? टेम्परेचर हाई या लो? तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड एट दी हाई टेम्परेचर। मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन इज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर
एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिखें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड, E2 elimination reaction proceed at the high temperature E2 elimination reaction proceed at the high temperature कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा दें? क्यों? बनता ही नहीं है। तो लिखो only anticoplanar transition state is formed, only anticoplanar transition state is formed, only anticoplanar transition state is formed, so rearrangement of cation is not possible. अच्छा, क्या इसमें कैटाइन बना है क्या? सिंगल या मल्टीपल है? दिस इज अ सिंगल स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज सिंगल स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखा? नेक्स्ट, rate of alpha beta elimination, rate of alpha beta elimination, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी लिख सकते हैं क्या? क्यों? बना ही नहीं, अल्कीन बन रहा है क्या? तो अल्कीन का स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है क्या? उसका स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। लिखो directly proportional to stability of transition state, stability of transition state, or directly proportional to stability of alkene, or directly proportional to stability of alkene। लिखा? नेक्स्ट लिखो, कार्बोकेटाइन क्यों नहीं लिखा? मेरे को ये समझ नहीं आया, बनता ही नहीं बिल्कुल। मॉड्यूल 6 देना, रिएक्शन मैकेनिज्म में होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 58, 60, 61। एक्सरसाइज नंबर 2 मैं क्वेश्चन नंबर 10, 15, 18, 10, 15, 18, 39, एक्सरसाइज नंबर 3 मैं क्वेश्चन नंबर 21 ये करना है। अब इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्लास में आते हैं हम E1 E2 का कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर E2 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। E2 का रेट कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बनता है या नहीं बनता है? अच्छा, E1 में बनता है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है E1 E2 बताना है, मैं वर्ड बोलूंगा आपको बताना है E1 E2, यही करना है बस, ये थ्योरी का जरूरत नहीं है। मैं यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, 2 का मतलब क्या है? कांड कितनों ने करा? 2 ने। 1 का मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। मेरा सेंटेंस पूरा नहीं करना है, बनता है, ठीक है, आता है, ये मुझे आता है। कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, हाई टेम्परेचर दोनों में,
हाई टेम्परेचर दोनों में, रीअरेंजमेंट, वापस यूनिमोलिकुलर, दही हो रहा है मगर ध्यान रखना इसके बाद मक्खन बनता है, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोक्टाइन, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, नहीं बनती, बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, कार्बोक्टाइन, कार्बोक्टाइन, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोक्टाइन का रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हो गया अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट हो गया अल्कीन, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? तो आग लगा देंगे। धन्यवाद।